हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। आज हम प्रिंटेड कॉट सेट बनाने जा रहे हैं। काफ़ी प्यारा आउटफिट है। आपको पता है इंस्टाग्राम पे कितना ट्रेंड है इस कॉट सेट का। हमने इसमें कॉट कॉलर बनाया है, स्टेप बाय स्टेप हर चीज़ बताइए। वीडियो को एंड तक देखिएगा। चलिए आइए शुरू करते हैं। कॉट सेट बनाने के लिए हमने 3.5 मीटर फैब्रिक लिया है। सबसे पहले हम टॉप पार्ट रेडी करेंगे। हमने 2 फोल्ड कर लिया है। 2 फोल्ड करने के बाद कपड़े की चौड़ाई हमारे 29 इंच आ रही है और लेंथ आ रही है हमारी 37 इंच। अब हम फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे। 4 फोल्ड करने के बाद हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। 7 इंच हम शोल्डर पे मार्क करेंगे और 7 इंच हमारा आर्म होल होगा। उसके बाद एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हम गैप डालेंगे। कितनी कितनी दूरी पर हमें हमारा चेस्ट का, वेस्ट का और हिप का मार्क करना है। हमने 2 इंच पे चेस्ट का मार्क डाला है, जहाँ पे हमें चेस्ट की मार्किंग करनी है। 7 इंच पे हमने मार्क किया है हमारे कमर का, जहाँ हमें वेस्ट की मार्किंग करनी है। फिर 7 इंच पे मार्क किया है जहाँ हमें हिप की मार्किंग करनी है। चेस्ट हमारा 10 इंच है, यानी हमारा 40 इंच है चेस्ट। हम उसका 4 फोल्ड करेंगे तो 10 इंच आएगा। उसी हिसाब से हमारा वेस्ट जो आ रहा है 9.5 आ रहा है और हमारा हिप 11 इंच आ रहा है। जितना हमारा हिप होता है उतना ही हमारा दामन होता है। अब हम शेप दे देंगे। शेप देने के बाद हम आर्म होल की मार्किंग करेंगे। 1 इंच पे मार्क करने के बाद आर्म होल की शेप दे देंगे। अब हम आधा इंच और अंदर से डीप कर देंगे। वो हमारा फ्रंट पार्ट का आर्म होल होगा। फ्रंट पार्ट का आर्म होल थोड़ा डीप होता है। अब हम 2 इंच एक्स्ट्रा मार्किंग करेंगे, जो हमारा मार्जिन होगा फैब्रिक के अंदर जो रहता है। आप 1.5 इंच भी ले सकते हैं। उसके बाद इसी तरह से नीचे तक ड्रॉ कर देंगे। मार्किंग हमारी हो गई है। अब हमें थोड़ी सी मार्किंग नीचे की तरफ भी करनी है, जहाँ हम नीचे से लेके 2 इंच पे मार्क करेंगे। तो हल्की सी हमें शेप देनी है। आप स्ट्रेट भी रख सकते हो, आप यानी स्क्वायर शेप भी रख सकते हो। मैं हल्का सा गोल दूंगी। इस तरह से शेप देने के बाद हम कट कर देंगे जहाँ जहाँ हमने मार्किंग की थी। मार्किंग करने के बाद हमने सारा कट कर लिया है। अब हम बैक पार्ट हटा के फ्रंट पार्ट की आर्म होल डीप करेंगे। फ्रंट पार्ट का आर्म होल हमने डीप कर दिया है। अब हम बैक पार्ट लेंगे और इसको इसके ऊपर रख देंगे। उसके बाद हम अपनी नेक मार्किंग स्टार्ट करेंगे। बैक नेक हम 3 इंच पे मार्क करेंगे और लेंथ जो लेंगे हम 1 इंच लेंगे। हम कॉट कॉलर बना रहे हैं तो हमें इतनी ही मार्क करना है। अब बैक पार्ट हटा के फ्रंट पार्ट की मार्किंग करेंगे, जिसकी चौड़ाई हमने 3 इंच ली है और लेंथ 4 इंच ली है। इसी तरह से बॉक्स बनाने के बाद एक हल्की सी शेप दे देंगे हम। शेप देने के बाद हम कट कर देंगे। कट करने के बाद हमको ये फैब्रिक साइड नहीं करना है, हमें इसका इस्तेमाल करना है। इसी तरह से बैक नेक भी कट कर देंगे। अब हम बैक पार्ट हटाएंगे और फ्रंट पार्ट के नेक की तैयारी करेंगे। फ्रंट पार्ट में हम कॉट कॉलर लगाने वाले हैं, इसलिए हमने मैचिंग फैब्रिक पर पेपर पेस्टिंग का यूज़ किया है। अब उसे हम 2 फोल्ड करेंगे। उससे पहले हम आपको चौड़ाई बता देते हैं और लंबाई 11 इंच इसकी विड्थ है और 13 इंच लेंथ है। उसके बाद हम इसको 2 फोल्ड कर मार्किंग स्टार्ट कर देंगे। देखिए, हमने जो कट किया था उसी फैब्रिक को इसके ऊपर रखेंगे और मार्क कर देंगे। इसे आपको फेंकना नहीं है। इससे क्या होता है, हमारा फिनिशिंग से नेक तैयार हो जाता है, हमें ज़्यादा मार्किंग नहीं करनी पड़ती। अब हम नीचे से मार्क करेंगे। उसके लिए आपको क्या करना है, जितना आप नेक लेते हो उससे 1 इंच एक्स्ट्रा कर देना। मैं 7 इंच लेती हूँ तो मैंने 1 इंच एक्स्ट्रा लेके 8 इंच पर मार्क किया है। अब हम नीचे से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करेंगे। दूसरी साइड भी सेम इसी तरह से मार्क कर देंगे। इस तरह से हमारा नेक रेडी होने जाएगा, यानी हमारी मार्किंग हो जाएगी। अब हम यहाँ जो हमने स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी उससे हल्की हल्की सी दूरी पे एक एक स्ट्रेट लाइन और ड्रॉ कर देंगे, क्योंकि हमें हल्की सी तिरछी लाइन चाहिए, वो फिनिशिंग से आ जाए, इसलिए हमें हल्की हल्की सी स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी पड़ेगी। अब हम अपनी तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरह से लेके क्रॉस में एक मार्किंग कर देंगे। मार्किंग करने के बाद हम इसको फोल्ड करेंगे। फोल्ड करने के बाद हम 2 इंच पे मार्क करने वाले हैं। उससे पहले हम कट कर देंगे। अब हम यहाँ 2 इंच पे मार्क करेंगे और यहाँ पर एक हल्का सा स्मॉल कट डालेंगे। स्मॉल कट डालने के बाद हम ऊपर से 2 इंच पे मार्क करते जाएंगे।
ये हमारा एक्स्ट्रा है जो हमारा अंदर की तरफ जाएगा। इसी तरह से नीचे तक हमें 2 इंच पे मार्क करते जाना है और जितना भी एक्स्ट्रा होगा हम सारा कट कर देंगे। कटिंग हमने कर ली है, हम अपना फ्रंट पार्ट लेंगे और उसको खोल देंगे। हम अपने फ्रंट पार्ट पर नेक हम रेडी जो किया है हमने वो उसके ऊपर रख देंगे। रखने के बाद जहाँ हमने कट लगाया वहाँ से हम स्टिचिंग शुरू करेंगे। इस तरह से करते हुए नीचे तक क्रॉस में ले जाएंगे और फिर ऊपर भी इसी तरह से कर देंगे। हमने स्टिच कर दिया है। अब हमें बीच में से कट करना है। कट हम ध्यान से कीजिएगा, हमारे पास ज़्यादा जगह नहीं है, हमारा जो थ्रेड है वो भी कट हो सकता है। अब हम पीछे की तरफ पलट देंगे। अच्छे से आप नोक निकाल लीजिएगा, आप सेफ्टी पिन की मदद भी ले सकते हैं। इस तरह से सारा नेक पीछे की तरफ पलट देंगे और प्रेस से सेट कर लिया है हमने। अब हम यहाँ पर भी स्टिच कर देंगे। स्टिच करने के बाद बैक पार्ट को रखेंगे सीधे के ऊपर सीधा और शोल्डर अटैच कर देंगे। शोल्डर हमने अटैच कर दिए हैं। अब हम नेक की मार्किंग करेंगे, यानी जो हमें कॉलर अटैच करना है उसकी हमें मार्किंग करनी पड़ेगी। मार्किंग करने के लिए हम यहाँ से इसको सीधा कर दिया है और यहाँ से लेंगे जहाँ हमने कट लगाया था वहाँ से हम अपनी मार्किंग करेंगे। अब हम बीच में से सेंटर से इसको उठाते हुए इस तरह से कर फोल्ड कर देंगे ताकि हमें मार्किंग करने में आसानी हो। इंची टेप लेंगे, जहाँ से हमने कट लगाया वहीं से हम मार्किंग स्टार्ट करेंगे। हमारा 8.5 आ रहा है फोल्ड में। अब हम कोट कॉलर के लिए हमने पेपर पेस्टिंग का इस्तेमाल करा है जिसकी चौड़ाई है 4 इंच 4 इंच और लेंथ आ रही है हमारी 9 इंच। हमने हाफ इंच एक्स्ट्रा लिया है। अब हम क्या करेंगे, हम हल्का सा हाफ मार्किंग करेंगे, ऊपर की तरफ 3 इंच पे मार्क करेंगे और फिर यहीं से ऊपर की तरफ से 2 इंच पे मार्क करेंगे हम और नीचे से एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर देंगे। स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करने के बाद हल्की सी तिरछी लाइन ड्रॉ करेंगे, आप स्ट्रेट भी रख सकते हो और हम इस तरह से करके एक शेप दे देंगे। शेप देने के बाद हमें एक हल्की सी शेप नीचे की तरफ भी देनी है। जितना भी हमारा एक्स्ट्रा है वो सबको कट कर देंगे। कट करने के बाद मैचिंग फैब्रिक पर हमें पेस्ट कर लेना है। पेस्ट हमने कर लिया है। अब हम ऊपर की तरफ स्टिच कर देंगे। लंबी चाल से स्टिच करेंगे क्योंकि ये वाली सिलाई हम हटा देंगे। इसी तरह से हम स्टिच कर देंगे। वीडियो को एंड तक देखिएगा अगर आप सीखना चाहते हैं कॉट कलर लगाना और प्रॉपर तरीके से कॉट सेट बनाना आप सीखना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक वॉच कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब हम फैब्रिक को नीचे की तरफ रख देंगे। हमने इतनी ही चौड़ी स्ट्रिप ली थी। अब सीधे के ऊपर सीधा रखते हुए हम स्टिच कर देंगे। बिल्कुल पेस्टिंग के बराबर बराबर सिलाई लगानी है, मिलाते हुए, ऊपर नहीं चढ़नी चाहिए हमारी सिलाई। बीच में पिन से सिक्योर कर देंगे ताकि हमें स्टिच करने में आसानी हो। बिल्कुल पेस्टिंग से मिलाते हुए हमें स्टिच करते जाना है। इसी तरह से हम स्टिच कर देंगे और बाहर की तरफ निकाल देंगे। जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है हम उसको कट कर देंगे, सिर्फ इतना ही छोड़ेंगे जाके जब हम कॉलर अटैच करें तो हमारा फैब्रिक में आ जाए। सिर्फ इतना ही आपको छोड़ना है, यानी कि आधा इंच से भी कम। सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर दिया है, पिन निकाल देंगे और अपने कॉलर को सीधा कर लेंगे। प्रेस से एक बार हम इसको अच्छी तरह से सेट कर लेंगे। अब हम इसे प्रेस कर कर एक बार सेट कर देंगे।
देखिए हमने प्रेस कर लिया है। अब 2 फोल्ड करके इसके बिल्कुल सेंटर में एक स्मॉल कट लगाएंगे। इसी तरह से अपने टॉप पार्ट में भी स्मॉल कट लगाएंगे और सीधा कर लेंगे। नेक को खोल लेंगे और इस स्मॉल कट से मिल जाना चाहिए हमारा। हम यहाँ से जहाँ हमने कट लगाया था वहाँ से स्टार्ट करेंगे और कट तक लाकर स्टिचिंग अपनी कंप्लीट कर देंगे। देखिए हमने कॉलर अटैच कर दिया है। जितना भी हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे अंदर की तरफ करते हुए स्टिच कर देंगे। मैं आपको उल्टा कर दिखा देती हूँ किस तरह से करना है। ऐसे करके सारा एक्स्ट्रा फैब्रिक अंदर की तरफ करके कवर कर देंगे और स्टिच कर देंगे। स्टिच हमने कर लिया है। अब हम सीधा कर आपको अपने कॉलर की फिनिशिंग दिखाते हैं। बहुत ही प्यारा कॉलर बना है हमारा। काफ़ी इजी तरीके से बना लिया है हमने। सिंपल मेथड है। देखिए इस तरह से हमारा कॉलर रेडी हो गया है। आप चाहें तो यहाँ पर हल्का हल्का सा टाका भी लगा सकते हैं। अब हम उल्टा कर लेंगे अपने टॉप पार्ट को और फिटिंग लगा देंगे। फिटिंग लगाने के बाद चाक दामन भी फोल्ड कर देंगे। फिनिशिंग के साथ फोल्ड करना है। अब हम स्लीव्स रेडी करेंगे। अपनी स्लीव्स के लिए हमने फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लिया है और इसकी चौड़ाई बता देते हैं हम। 9 इंच इसकी विड्थ है और लेंथ है हमारी 22 इंच। अब हम क्या करेंगे, हम अपना बॉटम इतना ही रखना है और आर्म होल की कटिंग करेंगे। 7 इंच हमारा शोल्डर था तो इतना ही हमारा आर्म होल होना चाहिए। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया है। नीचे की तरफ 4.5 इंच पे मार्क करेंगे और ऊपर की तरफ भी 4.5 इंच पे मार्क करते हुए अपने आर्म होल की शेप दे देंगे। अगर आप डीप नेक बना रहे हो तो आपको 3.5 इंच पे मार्क करना है। हल्का सा यहाँ भी मार्क करेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है सारा कट कर देंगे। कट हमने कर दिया है। हम अपनी एक स्लीव्स ले लेंगे, दूसरी हटा देंगे। उसके बाद हम अपनी स्लीव्स को उल्टा कर लेंगे और बॉटम को फोल्ड कर लेंगे। पतला पतला ही फोल्ड करेंगे हम। फोल्ड हमने कर दिया है। अब हम लेस अटैच करेंगे। देखिए हमने लेस लिए वाइट, आप कोई और मैचिंग का भी लेस ले सकते हैं। हमने लेस अटैच कर दी। इसी तरह से हमने अपनी दूसरी स्लीव्स भी रेडी कर ली है। हम अपनी स्लीव्स की फिटिंग लगाएंगे। ज़्यादा नहीं लगानी है हमें फिटिंग। देखिए इस तरह से कर हम अपनी स्लीव्स की फिटिंग लगा देंगे। स्लीव्स पर फिटिंग हमने लगा दी है। हम अपनी स्लीव्स को सीधा कर लेंगे। दोनों स्लीव्स हमने सीधी कर ली हैं अपनी। अब हम अपना टॉप पार्ट लेंगे और स्लीव्स को अटैच करेंगे। देखिए हमने फिटिंग लगा दी है। चाक दामन भी फिनिशिंग के साथ फोल्ड कर दिए हैं। देखिए कितनी फिनिशिंग आई है हमारे दामन में। अब हम अपनी स्लीव्स लेंगे। जब भी आप स्लीव्स अटैच करें यानी गोल स्लीव्स अटैच करें तो आपका टॉप पार्ट उल्टा होना चाहिए और स्लीव सीधी होनी चाहिए। इस तरह से करके स्लीव्स को अंदर की तरफ डाल देंगे और बिल्कुल इसी तरह गोलाई में स्टिच कर देंगे। इसी तरह से हम अपनी दोनों स्लीव्स अटैच कर देंगे। स्लीव्स हमने अटैच कर दी हैं। अब हम अपने टॉप पार्ट को सीधा कर आपको दिखा देते हैं। देखिए कितना प्यारा लग रहा है हमारा टॉप पार्ट। लेस अटैच हो गई हैं, स्लीव्स लग चुकी हैं, कॉलर रेडी है। बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब हम अपना बॉटम रेडी करेंगे। आप चाहें तो बीच में बटन भी लगा सकते हैं। अब हमने अपने पैंट बनाना है हमें, तो हमने उसके लिए फैब्रिक ले लिया है, 4 फोल्ड कर लिया है। अब हम आपको इसकी विड्थ बता देते हैं यानी चौड़ाई बता देते हैं आपको। चौड़ाई है हमारी 20 इंच, लेंथ है हमारी 37 इंच। अब हमने क्या करना है, हमें ऊपर की तरफ 2 इंच पे मार्क करना है जहाँ हमारी बेल्ट का होगा यानी जहाँ से हमारा नेफा फोल्ड होगा। अब हम अपनी कमर की मार्किंग करेंगे। कमर हमारी 9 इंच पे मार्क करेंगे। 4 इंच की लूजिंग डालेंगे हम इसमें। लूजिंग डालने के बाद हम इस पर 14 इंच पे मार्क करेंगे। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेंगे। जहाँ पर हमने 14 इंच पे मार्क करा था वहीं से हम 2.5 इंच पे मार्क करेंगे और 1 इंच पे मार्क करने के बाद क्रॉच एरिया का शेप दे देंगे। क्रॉच एरिया का शेप देने के बाद नीचे हम 1 इंच पे मार्क करेंगे जो हमारा फोल्डिंग में जाएगा। हमें पतला पतला ही फोल्ड करना है क्योंकि हम नीचे भी लेस अटैच करने वाले हैं। अब हम अपना बॉटम की मार्किंग करेंगे। 9 इंच पे मार्क करने वाले हैं हम। 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे और क्रॉच एरिया से लेके बॉटम तक की शेप दे देंगे। शेप देने के बाद जितना भी एक्स्ट्रा फैब्रिक है कट कर देंगे।
कट हमने कर लिया है। अब ऊपर की तरफ जो हमारा फैब्रिक फोल्ड हुआ हुआ है उसे भी हम कट कर देंगे। दोनों फैब्रिक को अलग कर देंगे। अलग करने के बाद हम अपना फैब्रिक को सीधे के ऊपर सीधा रखेंगे। सीधे के ऊपर सीधा हमने रख लिया है। अब हम क्रॉच एरिया स्टिच कर देंगे। क्रॉच दोनों साइड का क्रॉच एरिया स्टिच करने के बाद नीचे से बॉटम भी फोल्ड कर देंगे। क्रॉच एरिया स्टिच कर दिया है, बॉटम भी फोल्ड कर लिया है। अब हम यहाँ सेंटर से इसको उठाते हुए सीधा कर लेंगे। देखिए सीधा हमने कर लिया है। अब हमने अपना नेफा मोड़ना है, जहाँ पे हम अपनी इलास्टिक डालेंगे। 2 इंच हमने एक्स्ट्रा लिया था, इतना ही हमें फोल्ड करना है। नीचे बॉटम में हम अपनी लेस अटैच कर देंगे। इस तरह से करके दोनों बॉटम में लेस अटैच कर देंगे। देखिए नेफा हमने फोल्ड कर लिया, लेस भी हमने अटैच कर लिए। हम इलास्टिक डालेंगे। इलास्टिक जो आ रही है हमारी वो है 30 इंच इसकी लेंथ है, 1 इंच इसकी चौड़ाई है। अब हम सेफ्टी पिन की मदद से इसमें इलास्टिक डाल देंगे अपने नेफे में और फिटिंग लगा देंगे। फिटिंग हमने लगा दी, हमने इलास्टिक भी अटैच कर दिए। अब हम सीधा कर कर अपने कॉट सेट का फाइनल लुक दिखाते हैं। देखिए कितना प्यारा लुक आ रहा है हमारे कॉट सेट का। आप ये प्लेन फैब्रिक में भी बना सकते हैं। वीडियो कैसी लगी? अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।